हेलो भाई, स्वागत है डिप्लोमा टूल्स पर। मेरा नाम मोहम्मद कुमार है और आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में। ठीक है, देखिए डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले। इसके पहले आप लोगों को हम बता चुका हूँ कुछ एक दो लेक्चर डाला हुआ हूँ, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से लास्ट टॉपिक है यूनिट वन का। यूनिट वन का लास्ट टॉपिक है डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं डी ब्रोगली इक्वेशन क्या करता है और इसका मतलब पहले वेव था, पार्टिकल्स क्या होती है, वेव क्या होती है। ठीक है, बहुत से बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, आप बात ध्यान दीजिए। देखिए डी ब्रोगली इक्वेशन देख क्या करता है। जनरली ये बताता है कोई भी एक पार्टिकल हो गया, एक पार्टिकल हम लेते हैं, कोई पार्टिकल ले लिए। ठीक है, इस पार्टिकल का नाम रख दिए हम लोग P1। ठीक है, इस पार्टिकल का नाम हम P1 रख दिए। चलिए, तो डी ब्रोगली साहब थे, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ये बताए थे कि कोई भी पार्टिकल्स में दो नेचर होता है। ठीक है, दो नेचर होता है। जो पहला नेचर होता है वो होता है पार्टिकल्स का नेचर होता है। कोई भी पार्टिकल में दो नेचर होता है। पहला नेचर होता है, इसमें एक वेव का नेचर होता है और दूसरा का जो नेचर उसमें एक पार्टिकल्स का गुण होता है, मतलब उसमें वेट रहता है पार्टिकल्स। चलिए, ये तो ठीक है, ये ठीक था भाई। हाँ, पार्टिकल है, कोई बात नहीं है। इस वेव के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी और इन्हीं सब बात को आगे हम पढ़ते जाएंगे। तो ध्यान दीजिए इस पार्टिकल के बारे में। देखिए, डी ब्रोगली इक्वेशन बताता है द डी ब्रोगली इक्वेशन इज एन इक्वेशन व्हिच डिस्क्राइब द वेव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। ठीक है, मैंने कहना मतलब क्या होता है जो कोई भी मैटर का वेव प्रॉपर्टी होता है या नहीं होता है, यही बताया था अपने डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली साहब बताए थे। ठीक है, देखिए तो उन्होंने बहुत आगे, देखिए कुछ दिन के बाद हम बहुत सारे आदमी के मन में जिज्ञासा होने लगी कि क्या पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिहेव करते हैं वेव के जैसा। ठीक है, क्या पार्टिकल्स वेव के जैसा बिहेव करते हैं? अब देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यस, इसका आंसर था यस। इज एनी पार्टिकल्स बिहेव लाइक ए वेव्स। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है वेव। एक टर्म क्या हुआ है? वेव। यहाँ पे वेव आप लोग को समझ नहीं आया होगा। इसके लिए वेव समझने के लिए हम एक जनरल एग्जांपल देते हैं। आप लोग ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। 1 मिनट फर्स्ट को मैं खा लेता हूँ। चलिए, ठीक है, लॉर्ड क्लियर। चलिए, ध्यान दीजिए, 6 फ्रेंड है, 6 दोस्त है। एक दोस्त है, देखिए नाम और करता हूँ, 1 2 3 4 5। चलिए 5 6 है, 6 है। ठीक है, 6 फ्रेंड है इसमें। ठीक है, इसमें देखिए क्या हुआ है, एक कतार में लगकर, इसे कतार होता है ऐसे, और कतार में लगकर ये ना होता है, स्कूल में प्रेयर कर रहे हैं लोग। ठीक है, कतार में लगकर क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं। मैं आपको वेव के बारे में बता रहा हूँ, एक जनरल एग्जांपल जरिए आप लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है, एक कतार में लगकर क्या कर रहे हैं, 6 फ्रेंड है। 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड, 4 फ्रेंड, 5 फ्रेंड, 6 फ्रेंड। एक कतार में लगकर क्या कर रहे हैं लोग? प्रेयर कर रहे हैं लोग। उसमें देखिए, ये जो लड़का है छोटुआ, ये बहुत खुरपाती दिमाग का होता है। ये क्या किया है, इसको धक्का दे दिया, पीछे से खड़ा है, ऐसे करके ठेल दिया इसको, और चुपचाप खड़ा हो गया। ठीक है, ठेल दिया है और एक चुपचाप क्या हो गया है, यह खड़ा हो गया है। अब देखिए क्या होगा, इसको जब ये ठेला है, धक्का दिया है, पुश किया है, ये गिर जाएगा इसके देर पर। उसके बाद से ये इस पर गिरेगा, उसके बाद से ये इस पर गिरेगा, उसके बाद से ये इस पर गिरेगा, और फाइनली क्या होगा, बहुत देर नीचे जमीन पर 6 नंबर का होगा, धप देर नीचे गिर जाएगा। तो गिरा तो क्या हुआ, देखिए इसका नाक टूट गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेव बोलते हैं। तो वेव को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बोलिएगा आप इसको ऐसे, वेव इज ए डिस्टरबेंस। वेव क्या होता है? यहाँ पे डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन, माने कहने मतलब होता है डिस्टरबेंस होता है जो एनर्जी को, मान चलिए यहाँ पे लोकेशन 1 था, लोकेशन यहाँ पे एक लोकेशन है L1 और यहाँ पे लोकेशन का था L2। विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। ध्यान दीजिए इसमें, यह लड़का है, इस लड़का
ये लड़का 2 नंबर को ऊर्जा माने कुछ काइनेटिक एनर्जी देकर ठेल दिया इसको, माने कुछ एनर्जी देकर उसको कहा कि धक्का दिया इसको। ये एनर्जी इसके पास आया तो ये एनर्जी क्या किया, फिर इसको इसमें लगा दिया। फिर 3 नंबर के पास गया तो 3 नंबर के पास भी काइनेटिक एनर्जी मिल गई और ये एनर्जी का किया ये 4 नंबर ट्रांसफर कर दिया। ऐसा करते करते इसके पास फाइनली एनर्जी पहुंच गई, धमाक से गिर गया। और इसमें आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पे मास का कोई भी यहाँ पर रूल नहीं हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, आप ध्यान सुनिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा वेव के बारे में। वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ठीक है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। चलिए ये समझ गए। अच्छा नहीं समझ रहे तो दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, ठीक है। यह एक बर्ड है, दिया ये बर्ड चिड़िया है, ठीक है, और यह एक लड़का नाम जिसका नाम है राम, ठीक है। ये जो चिड़िया हुई अपना मान चलिए कोयल है, ठीक है, और ये बोल रही है, ठीक है, कू मैंने कू की आवाज से बोल रही है और ये लड़का क्या हुआ इसको सुन रहा है। ये लड़का क्या हुआ राम कान में जाकर सुनाई दे रहा है। इसको हम बोलते हैं साउंड वेव बोलते हैं। क्या बोल रहे थे इसको, हम इसको साउंड वेव बोलते हैं, ठीक है, मैंने इसमें साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है। अब ध्यान दीजिए क्या इसमें कोई मास का रोल है, इसमें कोई मास का इसमें रोल नहीं है, तो कहेंगे इसमें मास का रोल नहीं होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है बताओ वेव जब ट्रांसफर करती है तो निम्नलिखित में किसका रोल नहीं होता है, तो मास का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। इसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। वेव इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, देयर इज नो एनी इंटरफेक्शन ऑफ मास, ठीक है, ओके। चलिए तो आप लोग वेव समझ गए। तो एक समझ के वेव क्या होता है, तो वेव एक डिस्टरबेंस होता है जो अपने साथ ऊर्जा को ले जा, एक स्थान से दूसरे स्थान को ऊर्जा को ले जा जाता है विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास, ठीक है, ओके। चलिए अब हम मेन पॉइंट था डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए डी ब्रोगली इक्वेशन बताए थे, एक पार्टिकल्स में ड्यूअल नेचर होता है, उस पार्टिकल्स कण के जैसा बिहेव करता है, उसके साथ उसमें वेव का भी गुण होता है। चलिए वेव का गुण होता है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बैठा देता हूँ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए मैं यहाँ पे एक दो पार्टिकल लेता हूँ, ठीक है, एक पार्टिकल लेता हूँ, ये पार्टिकल हो गया, एक पार्टिकल है जिसका नाम मैं रखता हूँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहला पार्टिकल ले लिया। और यहाँ पे एक और पार्टिकल लेता हूं जो इसका नाम क्या है टेनिस बॉल, TENIS, सॉरी हटाइए इसको, बॉल नाम है, बॉल BA बॉल, ठीक है। दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल नाम इलेक्ट्रॉन है, दूसरा पार्टिकल नाम क्या है बॉल है। चलिए अब ध्यान दीजिए, मान चलते हैं आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का वेव कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है आपका 9.31 होता है, लेकिन 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का वेट होता है, ठीक है। टिपिकली इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी होता है आपका, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होता है 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम इसका कहेंगे इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, मैंने इसका मान लैम्डा का मान निकालो। चलिए एक बॉल लेते हैं, इधर आते हैं, इधर से जाते हैं, एक बॉल लिए हैं, इस बॉल का आप मास ले लीजिए, मास 0.1 kg ले लीजिए, kg। चलिए और इसका वेलोसिटी ले लीजिए, वेलोसिटी आप ले लीजिए और मान चलिए इसको 20 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब इसको आप लैम्डा निकालिए। देखिए डी ब्रोगली इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर H/mv या लैम्डा बराबर H/p, ठीक है। जहां यहाँ पे H जो है, H यहाँ पे क्या है आपका, H है या प्लांक कांस्टेंट है, PLAN के प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। M बराबर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, M बराबर क्या आपका
मास ऑफ ऑब्जेक्ट और v बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.634 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, या यही प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू होता है। ठीक है, वैल्यू होता है प्लांक कांस्टेंट का, इसको याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट। तो आप लोग बताइए 6.634 10 के पावर -34 जूल। चलिए ध्यान दीजिए। अब कहेंगे लेमडा, लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा आपका वेवलेंथ होता है। देखिए तो डी ब्रोली आप फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर h/mv। चलिए हम दो पार्टिकल लिए हैं, एक पार्टिकल यहाँ में इलेक्ट्रॉन है, एक पार्टिकल यहाँ पे बॉल लिए हैं। ठीक है, और m में m का तो मास आप सब इससे लेमडा निकालिए। ठीक है, अब थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और इससे लेमडा का मान निकालिए। चलिए चलिए आपका लेमडा का मान आया होगा, इसको सॉल्व कीजिए। तो लेमडा बराबर m h/mv। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, तो 6.6 मान लेते हैं हम लोग 10 पावर -34। चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू कर दिया है तो 9.1 गुणा 10 पावर -31। ठीक है, m आप v का मान दिया है 10 पावर 6। चलिए इसको जो आप हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो आपका आएगा 725 नैनोमीटर, 725 नैनोमीटर। अब आते हैं इधर बॉल की तरफ। चलिए इसमें लेमडा का मान निकालिएगा आप लोग, लेमडा h/mv का mv, इसमें आपको s का मान देवे किया है, होता है प्लांक कांस्टेंट, m का मान दिया है, v का मान भी दिया आपको। इसको जो आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 3/3 गुणे 10 की पावर -25 नैनोमीटर, इसका लेमडा का मान आएगा। ठीक है, बॉल का लेमडा का मान है 3.3 10 पावर -25 नैनोमीटर, और इधर इलेक्ट्रॉन का है 725 नैनोमीटर आया। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है, ठीक है, काफी बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या है, बहुत बड़ा है। इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में दर्शाइएगा तो कुछ ऐसा आएगा वेवलेंथ। ठीक है, माने कहना लगाता है एक वेवलेंथ का होता है यहाँ से यहाँ तक हाफ वेवलेंथ और यहाँ से यहाँ तक फुल वेवलेंथ, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ होता है। माने यहाँ से एक पॉइंट से ए और एक पॉइंट बी, ऊपर नीचे शीर्ष और गर्त को मिला लेंगे। ठीक है, तो एक वेवलेंथ हो जाएगा। फिर से यहाँ तक दो वेवलेंथ होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या है, काफी फैलल है। ठीक है, इतना फैलल है, इतना फैलल है। और यही बात होता है बॉल का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोटा है लेकिन इसका वेवलेंथ क्या होता है, बहुत बड़ा आ रहा है। बॉल क्या है, बॉल साइज बहुत बड़ा होता है, इसका वेवलेंथ बहुत छोटा आ रहा है। देखिए तो माइनस में चल जा रहा है, बहुत माइनस में गया है। इसको आप दर्शाइए एकदम छोटा 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 आएगा। ठीक है, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हम दैनिक जीवन किसी भी डिवाइस से हम लोग माप सकते हैं, किसी भी डिवाइस से माप सकते, लेकिन बॉल का वेवलेंथ मुश्किल हो जाएगा मापना। बहुत छोटा छोटा, देखिए बहुत छोटा छोटा टीनी पार्टिकल जैसे हो सकता है। ठीक है, तो इससे एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा इफ ठीक है, इफ अगर लेमडा माने तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का मान छोटा है, वेव ऑब्जेक्टिव है, इफ लेमडा का मान छोटा है, ठीक है, तो यह वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। डिटेक्ट सो लिखिए, सो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है यदि वेवलेंथ का मान छोटा हो, ठीक है, यदि तरंग दैर्घ्य का मान छोटा हो तो वेवलेंथ का यह शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यह वेव को, या सॉरी वेव, यहाँ पे वेव रहेगा, यह वेव को शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यह बॉल वेव को शो नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वेव को शो कर पाए। यही बताए थे कि कोई पार्टिकल्स में दो चीज होता है, उसमें वेव का प्रॉपर्टी होता है, इसको ड्यूअल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कहते हैं। तो बस यही था द डी ब्रोगली इक्वेशन, दिस टू डिस्क्राइब द वेव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स।
और जहाँ लेमडा फॉर्मूला बताए थे वही एच बराबर एम भी। चलिए, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।